अभी चेक करेंगे बच्चों, आवाज आ रही है? अभी एक बार सभी लोग चेक करो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, चेक करेंगे बच्चों, आवाज आ रही है? चलिए, आवाज क्लियर आ रही है? एक बार सभी लोग चेक करो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज तो आ रही है बच्चों, आप तो क्लियर हो गया। चलिए, अब सही हो गया बच्चे, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, अब तो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। चलिए भाई, तो जहां जहां पे बच्चे, यहाँ पे सब लोग आ जाए बेटा, यहाँ पे माफी चाहते हैं बच्चों असुविधा के लिए। आ जाए बेटा, सेज 2 का हो जाएगा बेटा यहाँ पे टेल्स, सेट 2 को हो जाएगा बेटा टेल, और सेट 2 को हो जाएगा बच्चों टोल्ड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेज से और सेट के साथ अगर 2 नहीं है तो नो चेंज, जैसा दिया वैसे उतार लेते हैं। और कंजंक्शन बच्चों हमेशा दैट लगाते हैं, ठीक है? कंजंक्शन क्या लगाते हैं बेटा, बोलो? दैट लगाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, आप पढ़ाना आप लोगों को। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइएगा बच्चों यहाँ पे एक सवाल। सब लोग आ जाइए जल्दी से, सबको सिखाना है मुझे, आराम से आराम से। बेटा ये बताइए बच्चे, यहाँ पे ये डीके सर सेज टू देम, और यहां पे क्या बच्चे, आई हैव डन माई वर्क नाउ, ठीक है बेटा? अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पे ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले ये समझो, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाता है बच्चे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। आप लोगों को बहुत आराम से सिखा रहे हैं बच्चे यहाँ पे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक? और जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर है बच्चों, इसको इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और आप लोग साथ साथ में बोलते चलोगे ना, और मजा आएगा। इसको बच्चों यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। बोलो, इतनी बातें क्लियर है बच्चों? अब सुनिएगा, डीके सर यहाँ पे बता बेटा, यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे तो ये काम कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, याद रखना। और शेष 2 बच्चों बताओ जरा, किसका काम कर रहा है बेटा? यहाँ पे ये काम कर रहा है एज ए वर्ब। और बच्चों देम जो है बच्चों, यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों? यहाँ पे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया है, ठीक? तो इसका आंसर बनाना है बच्चे, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डीके सर का डीके सर हो जाएगा, पहली बात सभी लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे सेज 2 का टेल्स हो जाएगा बेटा, सेज 2 का टेल्स हो जाएगा, ठीक? और ये देम है ना बेटा, इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको देम को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है? और दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा? बोलो, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, तो डीके सर की जगह पे यहां पे क्या लगा लेंगे बेटा? बोलो, ही लगा लेंगे। और टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, हैज डन डन डन, और यहां पे हो जाएगा बच्चे यहाँ पे हिज, और ये हो जाएगा वर्क, और बच्चे यहाँ पे नाउ का नाउ ही रहेगा। नाउ को देन नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ पे नाउ का क्या हो जाएगा बच्चे? नाउ ही रहेगा। समझ में आ रहा है? देन नहीं होगा बेटा यहाँ पे, मधु देन मत करना, गलत हो जाएगा बेटा। देखो प्लेस भी नहीं बदलता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे तुरंत गलत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बात? नहीं, देन नहीं करना है। टुडे का दैट डे नहीं, कैन का कुड नहीं, विल का वुड नहीं, शैल का शुड नहीं, मे का माइट नहीं। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप नहीं बदलोगे, केवल पर्सन चेंज होता है, और वो भी सम रूल से। समझ में आया? ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो एक और सवाल दे रहे, बना के दिखाओ बच्चे, यहां पे क्या होगा? सी हैज सेड टू मी आई कैन डू इट नाउ। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझो, यहां पे कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो बेटा, सी का सी रहेगा, पहली बात। हैज लगा है यानी प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान रखना। हैज लगा है मतलब बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सबसे पहले हैज लगा तो टोल्ड मी, देखो आई बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार, सी कैन का कैन होगा। तो सारे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कुड दिया है, ये गलत, यहाँ पे भी कुड दिया, ये भी गलत दिया, ये भी गलत दिया है, यहाँ पे ही सिर्फ कैन दिया है, यानी आंसर 100% हमारा पहला हो जाएगा। टाइम की बचत हो रही है, सबको समझ में आ रहा है? बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे टेंस नहीं बदलता, कैन का कैन ही रहेगा, कुड नहीं होगा बेटा, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ना हो, है ना? हैज लगा है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट में होता ना, तब कैन का कुड होता, नाउ का देन होता। समझ में आया? अब साथ साथ में बच्चों एक इडियम्स एंड फ्रेज भी कवर करेंगे हम लोग, सही रहेगा ना बेटा? मुहावरा भी साथ साथ में चलते चलते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है? कैसा रहेगा बच्चे, यहां पे बताना जरा हमें जल्दी से। और हमारे साथ जुड़ चुके मिथुन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। स्टार मिनट टी कप का मतलब क्या होता है बता बच्चे यहां पे? कंप्लीट कराएंगे बेटा, कंप्लीट कराएंगे, बता बच्चों।
स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है बताना बच्चे यहाँ पे। तो अगर बच्चों यहाँ पे मान लो कि अगर आप चाय पीने गए तो आपने गाना सुना होगा कि तूफानी चाय, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे? तूफानी चाय। ऐसा नहीं होता बेटे यहाँ पे, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे तूफानी चाय नहीं होता बेटे यहाँ पे। आपको ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, तूफानी चाय इसका मतलब नहीं होता बेटे यहाँ पे। आपको ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, आपने गाना सुना होगा मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, शायद मेरे अब पढ़ाई का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मा ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। अच्छा बच्चे यहाँ पे बताना, यहाँ पे अगर हम बात करें चाय की बात करें बेटा, बात समझ रहे बच्चे यहाँ, तो अगर हमसे चाय पे बुलाया है, मम्मा ने तुम्हें चाय पे बुलाया है और आप रोने लगे कि मम्मा ने तुम्हें चाय पे बुलाया है और आप रोए जा रहे हो बेटा, सच बताना बच्चे यहाँ पे, तो दो लोग गए चाय पीने, तो चाय के अब चाय के लिए बच्चे यहाँ पे झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, तो ये मैडम क्या हुई, भाई साहब आए और बातों बात में लड़ाई झगड़ा हो गई। अब जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुई तब मैडम गुस्साई और चाय उठा के भाई साहब के पेट पर फेंक दी और भाई साहब के मुंह पर चाय उठा के मारी, एकदम मुंह में एकदम छलनी हो गया। तो अगर चाय 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 उठा के भाई साहब ये मारी वो चला के ना, तो बिग फ्यूचर इन स्मॉल मैटर, छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, बात का पतंगड़ बनाना बच्चे यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। तो फिश का मतलब गुस्सा हो जाना, छोटी सी बात थी और बवाल दुनिया भर का तैयार हो गया बच्चे, ये दिमाग में रखना बच्चे यहाँ पे। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन होगा। चलो अब हम बात करते बच्चे यहाँ पे, शी सेज टू मी आई एम हैप्पी टुडे, जल्दी बताओ। शी सेज टू मी आई एम हैप्पी टुडे, बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा आंसर जवाब। She says to me, I am happy today. I am happy today, जल्दी बता बच्चे क्या होगा आंसर, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे तेज किसका जवाब आ रहा है यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ बच्चे यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चों ने बी बताया, बी बी बी। अब जिन बच्चों ने बी बताया है उन बच्चों का आंसर क्या सही है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सही जवाब है बी वालों का। कितने बच्चों का बी था, एक नंबर का हो गया आपके खाते में, हाथ उठा दो बच्चे यहाँ पे। बिल्कुल सेज टू का टेल्स हो जाता है, सही बात है। मी का कंजंक्शन दैट, आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी टेंस नहीं बदलेगा, टुडे का टुडे ही होगा। बहुत बढ़िया आंसर, शानदार प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब बताना बच्चे यहां पे। आजा बच्चे यहां पे, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब बताना बच्चे यहां पे, जल्दी से क्या होगा। चलिए धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत। मधु चौधरी, दिलीप शर्मा, चिट्टू बाबू, सभी का स्वागत है। एक बार सब लोग बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना बेटा यहाँ पे, तो हम समझे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब। अच्छा बच्चे यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े का जड़, झगड़े का जड़, काज ऑफ लव, काज ऑफ लव हो जाएगा बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन। तो बच्चे यहाँ पे अगर बात मान लो कि अगर यहाँ पे अगर सेव आपके घर पे कोई लेकर आए और सेव में अगर आपके घर कोई सेव लेकर आए बच्चे यहाँ पे और सेव में बीज पड़े हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चे यहाँ पे। जो सेव होता है बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, झगड़े का जड़ हो जाएगा, ध्यान दें। एक सवाल है बच्चे यहाँ पे, पूनम से टू नीतू आई हैव डन इट नाउ, इस सवाल का आंसर जरा बताना क्या होगा। Poonam said to Neetu, I have done it now. Poonam told Neetu if she had done it then. बता बच्चे क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, देखो पास्ट में दिया है, अब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दिया है ना, तो टेंस भी बदलेगा, प्लेस भी बदलेगा।
बच्चे ए आंसर होगा यहाँ पे कि सी होगा, जल्दी बताइए। तो नीड टू टोल्ड दैट शी हैड डन इट देन, तो ए और सी दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे इफ लगा है बच्चे, यहाँ पे इस वजह से ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे सी हो जाएगा। कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगा देंगे। तो जिन बच्चों का सी था उनका सही, एक नंबर लिख लीजिएगा। सी वाला कितने बच्चों को सही था? चलिए एक और सवाल, टू बाय अ लिमोन, इसका मीनिंग कौन बताएगा बच्चे? यहाँ पे देखते हैं इस इडियम्स एंड फ्रेज का मीनिंग कौन बताता है। चलिए जल्दी से बताइए। आशीष का आंसर शानदार आ रहा है। टू बाय अ लिमोन का मतलब देखते हैं कौन बताता है, वैष्णवी दीक्षित, वेरी गुड जॉब। टू बाय अ लिमोन का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, सब लोग बताना बच्चे यहाँ पे। 6 वाले सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से बच्चे, क्या होगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा। संध्या कुमारी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। मधु चौधरी ए, टू बाय यूजलेस थिंग्स, बच्चे यहाँ पे याद रखना बच्चे, यहाँ पे टू बाय अ लिमोन का मतलब होता है बच्चे चापलूसी करना। चापलूसी करना, काफी बच्चों ने आंसर सही किया, फालतू की चीजों के साथ। अच्छा बच्चों एक बात बताना जल्दी से, यहाँ पे 7वें का आंसर क्या होगा? अमन सेड टू मी आई एम वाचिंग टीवी नाउ, अमन सेड टू मी आई एम वाचिंग टीवी नाउ। अब बता बच्चों यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर? सबसे तेज सबसे फास्ट देखते हैं किसका जवाब आ रहा है, जल्दी बताना मित्रों। अमन सेड टू मी आई एम वाचिंग टीवी नाउ, क्या होगा जवाब? देखिए एक बार मैं साइड में हट जाऊं क्या, लो मैं साइड में हट जा रहा हूं, साइड में हट के मैं बताना क्या होगा आंसर। चलिए बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी, वेरी गुड जॉब, सबका आंसर सही है। रवि सेड टू देम वी वर डूइंग वेल। चलिए अब बताइए बच्चे यहाँ पे 8वें सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताना जरा। 8वें सवाल का सही आंसर बता बच्चे, क्या होगा? रवि अच्छा बताओ बेटे यहाँ पे रवि सेड टू देम वी वर डूइंग वेल। अच्छा बच्चे बताइएगा ये डायरेक्ट स्पीच में है एंड वी हैव टू चेंज इट टू इनडायरेक्ट स्पीच। चलो बता बेटे यहाँ पे, रवि टोल्ड देम दैट दे हैड बीन डूइंग वेल। अच्छा बच्चों यहाँ पे दैट दे हैड बीन, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, यहाँ पे ए वुड बी करेक्ट आंसर। देखो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते बेटा, और बी रवि के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि वी प्लूरल है तो इसलिए रवि का जो प्लूरल होगा थर्ड पर्सन दे हो जाएगा, इसलिए दे हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलो आ जाओ बच्चे यहाँ पे, एन एक्स टू द ग्रैंड का मतलब कौन बताएगा? एन एक्स टू द ग्रैंड का मीनिंग कौन बताएगा, बताइएगा। एन एक्स टू द ग्रैंड, अब अगर आप लोगों को याद करना बच्चों, इसका एक तरीका होता है, मान लीजिए आपकी शादी होने जा रही है और आपकी शादी होने गई और आपकी मैडम ने आपसे पूछा कि ये बताओ मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कौन थी, तो आप खुश होकर बता दिए कि देखो तुमसे पहले मेरी जिंदगी में सिमरन थी। सिमरन बेचारी रोई जा रही तुम्हारी विदाई हो जाने के बाद, तब जैसे तुमने बताया कि मेरे पहले मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कौन थी, तब तुमको गाली दे के भगा देती है, कहती है बात मतलब ही कहेंगे एक्स थी तुम्हारी, एक्स थी रे। तो एक्स का मतलब जब कभी भी कोई बोलेगा तो बोल देना मतलब ही हो तुम,
भागो अभी तलाक चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, ऐसे याद कर लेना बच्चे, एक्स शब्द कभी भी आएगा, मतलब ही याद रखना बच्चे। ठीक है, चलो अगला सवाल, इन द सूप का मतलब क्या होगा? कहते हैं कि जब इंसान का बदल जाए रूप, जब इंसान का बदल जाए रूप, तो समझ लो ना बच्चे यहाँ पे वो पीता है क्या? सूप। वो पीता है बच्चे यहाँ पे, बताओ क्या? सूप। जब इंसान का बदल जाए रूप तो समझ लेना पीता होगा जाके घर पे सूप। तो सीरियस ट्रबल, बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाना, ए आंसर हो जाए। ए वुड बी करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे, मुसीबत में पड़ जाना है ना बच्चे, यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाना बच्चे, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाना याद रखना बच्चों, भूलना मत। चलो एक और शानदार सवाल आपके बीच में जवाब देना बेटा। यहाँ पे सबसे तेज सबसे फास्ट देखते हैं कौन करता है जवाब। मैन सेड आई शैल किल यू टुमारो, आदमी ने कहा कि भैया मैं तुम्हें कल मार दूंगा। बताइए, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड जॉब। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करके सेशन को शेयर कर देना बेटा यहाँ पे, ताकि जो भी दोस्त फ्रेंड्स आप लोगों के अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। मधु चौधरी, अशोदीप, वैष्णवी, आशीष, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आई देखिए, और आई बदलेगा, मैन मतलब ही मतलब वुड, तो ही के साथ वुड हो जाएगा। किसमें दिया बच्चे? यहाँ पे वुड दिया है, एक ही ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी, कितने बच्चों का डी था एक बार चेक कर लेना, सारे बच्चों का गलत हो गया। डी होगा बेटा, आई के साथ तो सेल होता है, लेकिन ये बता मैन के अकॉर्डिंग तो ही होगा ना, तो ही के अकॉर्डिंग वुड ही तो लगेगा बेटा। हो गया ना खतरनाक खेला, हो गया ना। हम कह रहे थे ना थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो तुरंत खेला हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बताना बच्चे, यहां पे क्या होगा? ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बताना बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना बेटा, यहां पे क्या होगा? ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बता बच्चों, यहां पे जल्दी से क्या होगा बेटा? यहां पे फटाफट फटाफट बता। ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब बता बच्चे, यहां पे जल्दी से क्या होगा? अमन जी, अच्छा, ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट करना, यानी बच्चों किसी को दंड देना बेटा, यहाँ पे पनिशमेंट होता है बेटा, यहाँ पे याद रखना बच्चों। वुमेन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों ये दिया है डायरेक्ट स्पीच में, एंड वी हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दिया है बेटा, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना, बताइए। वुमेन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बता बच्चों यहाँ पे क्या होगा जवाब? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आंसर बी आंसर होगा बच्चे। यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर सही आ रहे हैं, अमन, रवि, आशीष, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे शानदार जवाब है आप लोगों के, जितनी तारीफ की जाए। विष्णु, सुरेंद्र, बहुत बढ़िया बेटा। बनाना रिपब्लिक का मतलब बताओ क्या होगा? बताने मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? यस कम ऑन, जल्दी बताइएगा। वीक और करप्ट कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, हेल्दी पर्सन, या बच्चों सरप्राइज्ड, क्या होगा? साक्षी वर्मा जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जुड़कर आंसर करें यहाँ पे बेटा। एक बात ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो बच्चे ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उन बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे इंग्लिश बाय डीके सर। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं आपको डीके सर के नाम से जाना जाता हूँ। इंग्लिश बाय डीके सर मेरा नाम है, आप लोग नोट कर लेना बच्चे। यहाँ पे ये आंसर ए हो जाएगा बेटा। जिन बच्चों को भी पीडीएफ या जो भी चीजें नहीं मिल पाती हैं, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है ये, इंग्लिश बाय डीके सर, आप इस पे जुड़ जाइएगा। इंग्लिश बाय डीके सर पे जुड़ जाएंगे टेलीग्राम में, ताकि आपकी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे बच्चे, ठीक है।
और आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे बच्चे, यहाँ पे जो बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ताकि आपका जो क्लास का जो तैयारी है वो अच्छा हो जाए। ठीक है बेटा, सब लोग नोट कर लेना, इंग्लिश बाय डीके सर नोट कर लीजिए। चलें आगे। She said to me, do you like me? एक सवाल है बच्चों, बताना है आप जल्दी से क्या होगा। She said to me, do you like me? इसका आंसर बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा। और कहां से क्लास चल रही है बच्चों? ये क्लास चल रही है डायरेक्ट दिल्ली मुखर्जी नगर से। डायरेक्ट स्पीच में बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच में है एंड यू हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी लोग बच्चों यहाँ पे आंसर्स करना बेटा यहाँ पे। और ये सवाल बहुत बढ़िया है। तो शी टोल्ड मी दैट आई लाइक्ड हर। बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय बिल्कुल आंसर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बनाते बच्चों ए आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने ए कर लिया, एक बार चेक कर लेना किसका किसका ए सही है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देना बेटा। ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है बताइएगा। ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे बताना। सब लोग जो लोग बच्चे नए हैं ना, एक बार सेशन को लाइक कर देना यहाँ पे, है ना वैष्णवी साक्षी, वेरी गुड जॉब। ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है बच्चों बताना, 16 वाले का आंसर। टू ruin plants, costly plants, healthy plants, very dear। इस सवाल का आंसर बच्चों डी आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। नहीं बेटा नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा संध्या, ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे बेटा यहाँ पे। नोट कर लो, टेलीग्राम इंग्लिश बाय डीके सर, है ना, इंग्लिश बाय डीके सर, ये नोट कर लेना बेटा यहाँ पे। ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना आप लोगों को टेलीग्राम पे, ठीक है, ये टेलीग्राम में नोट कर लो। चले अब बच्चों आ जाओ जल्दी से। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दे सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ मूवी। दे सेड टू मी, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ जुड़ सी हो बब्बू के और शिवम। 15 वाला सही करो, 15 वाले में क्या भाई, डू यू लाइक मी, यू मतलब आई लाइक हर, सही तो है, क्या दिक्कत है। 15 वाला सही तो है बेटा यहाँ पे, ये आंसर, क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये सही तो है। कहाँ इंट्रोगेट, अच्छा ओके 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 ओके, इंट्रोगेटिव के साइन दिया है, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जहां पे दिया है दैट वहां पे इफ लगा लो, और जहां पे दिया है टोल्ड, है ना, वहां पे आस्क लगा लो, आस्क। अब सही है बेटा। चलो अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से अगला सवाल। They said to me let us go for a movie। बता बच्चे यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा। They said to me let us go for a movie। इस सवाल का 17 का आंसर बताना बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। सेवनटीन का आंसर बताना। आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, they suggested to me that they should go for a movie, C would be correct answer।
इस सवाल का आंसर सब लोग लिख लेना बच्चे, यहाँ पे सी आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे सी इज द आंसर। शी सेड टू यू यू मे लिव हियर, उसने तुमसे कहा कि आपको यहां पे रहना चाहिए। 18 का आंसर बताओ बच्चे आप जल्दी से, क्या होगा 18 वाले का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा 18 वाले सवाल का सही जवाब। अच्छा, सजेस्टेड क्यों होगा, देखो बेटा यहाँ पे रूल लिख लो, इसको कहते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। सुनना, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है बेटा, हाँ आप समझो, समझा दे रहे हैं यहाँ पे, इंपरेटिव सेंटेंस के रूल को समझ लो। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कभी भी अगर सवाल दिया रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ हाँ वही वही शिवम जी, वही सीधे बोल दिया है ना, तो सीधे को आपको सीधे आंसर नहीं देना है। दे सेड टू मी, अगर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटर्स से होता है ना, तो लेटर्स का मतलब होता है प्रपोजल। प्रपोजल में हमेशा सजेस्टेड लगता है, गो फॉर अ मूवी, गो फॉर अ पिकनिक, ऐसा कभी भी सवाल आता है और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपसे चेंज करने के लिए बोले, तो आपको मैं बता रहा हूं 2-3 स्टेप याद रखना। अब देखो बेटा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है बच्चे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, पहले ये ध्यान रखना, एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक। अब सुनो, इसका जो रूल होता है, जो नियम होता है, उसको ध्यान से समझ लो, नहीं तो पेपर में आएगा ना तो फिर वहां पे गलत कर देंगे आप। तो जब कभी भी ऐसा केस आए बेटा और आपसे पूछा जाए सेड के साथ अगर टू दिया रहता बेटा ना, तो यहाँ पे हमेशा पहला स्टेप करता बच्चे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं या तो सजेस्टेड टू, नोट कर लेना बेटा, या तो लिखते हैं बच्चे प्रपोज टू, या तो सजेस्टेड टू, और या तो लिखते हैं बच्चे यहाँ पे प्रपोज टू। पहला स्टेप, इन दोनों में से कोई एक लगाओगे, ठीक, या तो सजेस्टेड टू या तो प्रपोज टू। दूसरी बात, स्टेप नंबर 2 लिखना, हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे कंजंक्शन हमेशा दैट लगाएंगे। और स्टेप नंबर 3 लिखना बच्चे, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेटस लिखा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो आपको ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे पेपर देने जाओगे तो यहाँ पे लेट अस लिखा रहेगा बेटा यहाँ पे, और मेरे प्यारे बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ये दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे बेटा ना, तो हमेशा अपने तरफ से या तो वी लगा दोगे या तो दे लगा दोगे, और वी दे में दोनों में से पूछे तो वी लगाना, और वी के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शुड लगाना, और शुड चूंकि मॉडल वर्ब है इसलिए इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। ये आपका तैयार हो गया बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे आंसर आप लोग बना सकते हो, रूल मैंने लिख दिया, तीनों स्टेप लिख दिया है, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, इसको नोट कर लेना है तो हमेशा परेशान होगा। करवा देंगे बेटा, यहाँ पे पहले इसको देखो, तो आंसर बनाते बच्चे, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आंसर बनाओ बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा, दे हो गया बेटा। अब सेट टू को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, सजेस्टेड टू में, तो सजेस्टेड नहीं सजेस्टेड टू लगाना है, सजेस्टेड के साथ टू लगाना जरूरी है, और अब लगाना है सजेस्टेड टू मी, अब आपको लगाना है बेटा दैट, फिर दैट के बाद यहां पे लगाना वी, फिर लगाना है शुड, फिर लगाना बच्चे यहाँ पे शुड, और उसके बाद लगाना बच्चे यहाँ पे गो फॉर अ मूवी, गो फॉर अ मूवी। बताओ बच्चे यहाँ पे आप कितने लोगों को पिकनिक या मूवी, या पिकनिक लिखा है तो पिकनिक लिख दो, बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया। चलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार थम्स अप बता दो बच्चे, यहाँ पे समझ में आया। सेट टू को किस में चेंज कर लेंगे बेटा, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, कंजंक्शन लगा देंगे दैट, और लेटेस्ट को चेंज कर लेंगे वी प्लस शुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट।
किसी बच्चे को कोई तकलीफ बता देना। और यही रीजन है कि बच्चे अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो देखिए सवाल यही दिया था यहाँ। और आप लोग सच बताना बच्चे, यहाँ पे रूल समझ में आ गए तो बताना। दे सेड टू मी लेट अस दिया था बच्चे यहाँ पे, तो दे सजेस्टेड टू मी हो जाएगा। दैट लगाने के बाद या तो वी या तो दे में से कोई एक लगा लेंगे, ठीक है, याद रखना। एक और शानदार सवाल, she said to you you may live here। बताओ कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? मे का चेंज होगा जाएगा माइट में, यू माइट लिव देयर। बी आंसर होगा बच्चे यहाँ पे। क्लासेस बेटा 12 से 1 होती है बच्चे यहाँ पे, क्लास बेटा 12 से 1 चलती है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। डेली 12 से 1 क्लास चलती है। 19 का आंसर बताओ। सलाद डेज का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे? यूथ एज, हैप्पीनेस डे, लेजी डे। बता बच्चे आप क्या होगा जवाब? बोरिंग डे। सलाद डेज का मतलब पूछ रहा बच्चे, बताना जल्दी से क्या होगा? अभी समझा दे रहे, अभी समझा दे रहे संध्या। आंसर हो जाएगा बच्चों हैप्पीनेस डे। बिल्कुल आराम से समझो, कूल माइंड से। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे संध्या, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा, बस बता देना। मान लो बेटा मैंने लिखा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे दे, सुनो, और दे के बाद लिखा बेटा यहाँ पे सेड। आराम से देखना, इस बार समझ में आ जाएगा। पेपर में गए आप पेपर देने और यहाँ लिखा था दे सेड टू मी, ठीक है बेटा, और आपको कह दिया कि इसका आंसर बनाना है, और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटस से शुरू हो गया बेटा, लेटस। अब यहाँ लिखा बच्चे यहाँ पे लेटस गो फॉर स्लीप। अब मान लो बेटा यहाँ पे आपके सामने ऐसा सवाल आ गया डायरेक्ट स्पीच में, ठीक, तो इनडायरेक्ट में बनाओगे बेटा यहाँ पे, तो ये आप बताओ बेटा यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ। और ये बेटा रिपोर्टेड स्पीच है, पहले ये समझो यहाँ पे। तो आपको रूल अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा यहाँ पे, तो जहां पे बच्चे ये हमारा दे है, पहले बताओ ये समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे दे का दे। सेट टू का आपने देखा बेटा यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएगा, दे सजेस्टेड। और बच्चे यहाँ पे टू मी, ये समझ में आ रहा बात? अब सुनो बेटा, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाओगे आप। अब लेटर्स को चेंज करते बेटा यहाँ पे ना, तो अपने तरफ से या तो वी लगा लेते हैं बेटा यहाँ पे, और या तो दे लगा लेते हैं, दोनों सही है, वी भी और दे भी। लेकिन अगर पेपर में दोनों आ जाए तो वी को प्रायोरिटी देंगे, और इसके बाद बेटा हमेशा शुड लगाओगे, क्योंकि सलाह दिया जा रहा है। और फिर से जैसा लिखा उतार लेंगे, गो फॉर स्लीप। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप समझ में आया कि नहीं आया। एक बार प्लीज कमेंट करके बताना बेटा यहाँ पे ये बात समझ में आए बच्चे। आराम से हमें सलाह देना बेटा यहाँ पे, समझ में आया क्या? हाँ बेटा, जब हम किसी से, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी अनुमति किसी को देते हैं ना कि चलो घूमने चले, चलो पढ़ने चले, वो ऐसी स्थिति के लिए बेटा, ठीक है ना। चलो एक और सवाल बनाना है यहाँ पे। टीचर सेड टू मी
हैव यू डन माई वर्क नाउ, हैव यू डन माई वर्क नाउ। आंसर बच्चे ये हो जाएगा, काफी बच्चों का आंसर ये सही है, लेकिन ए जो है बच्चे यहाँ पे दैट के वजह से गलत। अब इफ लगा यहाँ पे भी, यहाँ पे है लगा गलत। सी इज द करेक्ट आंसर, सी। जिन बच्चों का सी आंसर था सही कर लेंगे। कितने बच्चों को सी था बताओ? नोबो का, आरती सिंह का, वैष्णवी का आंसर सही था। अब करेक्ट टॉप का मतलब बता बच्चे क्या होगा? अब कैरेट टॉप का मतलब बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा? और रेड हेड पर्सन, रॉयल पर्सन, माइजर पर्सन, लेजी पर्सन। देखते हैं कौन करता है सही जवाब। बहुत ही प्यारा सवाल है। कार्टन टॉप, एक किसका आंसर बताना जरा। और बच्चे यहाँ पे ये आंसर ये हो जाएगा। और रेड हेयर पर्सन, जिसके बाल लाल हो, ए। हॉट पोटैटो का मतलब बताना बच्चे यहाँ पे। हॉट पोटैटो का मतलब बताना बच्चे यहाँ पे। बहुत बढ़िया सवाल है। इसका मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप लोग बताना इसका आंसर, ठीक है? डार्क हॉर्स का मतलब बताना बच्चे आप जल्दी से, क्या होगा? डार्क हॉर्स का मतलब क्या होगा बताना बच्चे यहाँ पे। प्यारे बच्चे, डार्क हॉर्स का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे हिडन टैलेंट, छुपी हुई प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा। कोई जो घोड़ा होता है ना बच्चों, हमेशा अपना छिपा हुआ प्रतिभा दिखाता है। प्यारे बच्चों, छिपी हुई प्रतिभा। दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन। अब बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन। अब ये बच्चों पैसिव में चेंज है, एंड यू हैव टू, पैसिव वॉइस में है, आपको एक्टिव वॉइस में आना है। डी आंसर होगा। द नेशनल एंथीम इज बीइंग सung बाय जयशंकर। पैसिव वॉइस में दिया है और एक्टिव वॉइस में आना है आप लोगों को। चलिए कौन बताएगा बच्चे यहाँ पे? अब यहाँ देखो बच्चे, इज बीइंग दिया है यहाँ पे, यानी बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अगर इज दिया है तो वाज तो होगा ही नहीं है। और इज दिया है तो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यूअस में होगा, तो हैज गलत, हैड गलत, 100% दूसरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बेटे यहाँ पे। कैसा लगा छोटा सा नरेशन का टॉपिक बताना कमेंट बॉक्स में बच्चों यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरा कोड यूज करना बच्चों, DY लाइव। आज आपको 20% का छूट मिलेगा, ठीक है बेटा? कल क्लास होगी, कल भी हम लोग क्लास लेंगे बेटा यहाँ पे। कल 12 बजे क्लास होगी बच्चों यहाँ पे, 12 AM रात में बच्चे यहाँ पे क्लास होगी। रात में प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे। क्या पढ़ेंगे बेटा बोलो? प्रोनाउन, है ना? तो कल का क्लास मिस ना करना बच्चे यहाँ पे। सेवेंथ क्वेश्चन में लास्ट में नाउ या देन जरूरी था, चेक कर ले रहे बेटा यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन क्या था? एक बच्चे का डाउट है, थोड़ा सा रुक जाएंगे, शेयर कर दे, बच्चे का डाउट दूर कर दे। सवाल बच्चा कर रहा है कि दे सेड टू मी
अच्छा, नाउ का देन जरूरी था क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जरूरी था मेरे प्यारे बच्चे। देखो बिल्कुल जरूरी था। देखो अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दिया हो, अगर देखो रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में दिया है ना, तो नाउ का देन करना जरूरी है बेटा। समझ रहे बेटा? नाउ का देन करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में होता बेटा ना, तब हम लोग देन नहीं करते, ठीक है बेटा। नरेशन आज हमने पढ़ाया था बच्चों, यहाँ पे सभी लोगों को नरेशन का टॉपिक भी हमने समझाया अच्छे तरीके से। चलो ठीक बच्चे, यहाँ पे थैंक यू वेरी प्यारे बच्चे, यहाँ पे इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया। आज मेरा सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, बट हाँ कल क्लास बहुत ही शानदार है बेटा। कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। और सभी लोग बच्चों सेशन को लाइक करके शेयर कर देना बेटा। यहाँ पे जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स क्लास देख रहे हैं ना, एक बार सेशन को शेयर कर देना। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा आज का क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, बता बेटा। यहाँ पे मॉर्निंग में उठ जाते हैं हम संध्या 6 बजे, क्योंकि 7 बजे बेटा ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 6 बजे उठना पड़ता है ना। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सारे लोग अच्छे से मन लगा पढ़ो बच्चे यहाँ पे। हाँ बेटा डेली रात में 12 बजे क्लास होती है, ठीक है। ये क्लास डेली होती है 12 बजे, ठीक। आप लोग डेली क्लास करिए, क्लास मिस ना करिए, और डेली रेगुलर पढ़ाई करो बच्चे यहाँ पे। अच्छा बताओ बेटा, कौन सा टॉपिक आप लोग चाह रहे हो? कौन सा टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि उस टॉपिक की डिमांड है? बताइए, वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। वैष्णवी, संध्या, शिवम, जो लोग भी देख रहे हैं, टॉपिक बताइए कौन सा टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि सर ये टॉपिक करा दें। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बता दें, हम वो टॉपिक आपको करा दिया करेंगे बेटा ना। वर्ब मैंने पढ़ाया है संध्या, वर्ब देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बेटा, ठीक है। वर्ब को आप चेक करोगे ना तो मैंने पढ़ाया है उस पर, वर्ब का टेंशन ना लो आप, ठीक है। वर्ब पढ़ाया मैंने एक बार, प्रीपोजिशन भी पढ़ाया है, एक बार क्लास को देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।